हाँ, एक बार फिर से आप सब लोगों को भाई डीजे एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई, ठीक हो ना। अपने लास्ट चैप्टर की मैं बात करूँ तो राजस्थान के प्रमुख महलों की अपन ने बात कर ली थी, जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया और कुछ जिले और थे। तो महल कंप्लीट है। आज अपन को राजस्थान की प्रमुख हवेलियों की बात करनी थी, लेकिन जो अपन महल पढ़े थे, महल से पहले जो दुर्ग हैं, ठीक है ना, तो उनके एमसीक्यू तैयार थे। तो मैं सोचा कि एक क्लास इनकी ले लेते हैं, फिर बाद में हवेलियाँ बाद में ले लेंगे, क्योंकि जो भी पढ़ा है एक बार उसका रिवाइज करना तो बनता ही है। और रिवाइज अगर एमसीक्यू के माध्यम से हो, यानी प्रश्नों के माध्यम से हो, तो और भी क्या होती है, अच्छी बात होती है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो भी जाके अपना ज्वाइन कर सकते हो। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास में। क्या एमसीक्यू करें ना, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है ना। और कोई दिक्कत हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट कर दिया करो। अपन आते ही सबसे पहले उसकी समस्या का क्या कर देंगे, समाधान कर देंगे। चले तो फिर, तो चलो तो पढ़ो भाई साहब, पहला प्रश्न पढ़ो। जब तक मैं आप लोगों के लिए पेन निकालता हूँ, ये लो, आ गया पेन भी आ गया साहब। तो पढ़ो भाई। पहला प्रश्न क्या है, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह सब बख्तरबंद है। ठीक है, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह सब बख्तरबंद है। तो बताओ कौन सा किला है, ऑप्शन देख लो। चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर का किला, रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ का किला। हिंट देता हूं मैं आप लोगों को, जो विश्व विरासत के स्थल है ना, 6 विश्व धरोहर के जो 6 दुर्ग थे उनमें से एक है। तो अभी इनमें छाटो विश्व धरोहर कौन कौन से, ये तो सारे विश्व धरोहर वाले हैं। हिंट काम नहीं आया, चलो बताओ, याद होगा। थोड़ा हिंट और दे देता हूं, दूसरा हिंट देता हूं। अबुल फजल ने कही थी ये बात, अब तो बताओ। चित्तौड़गढ़ आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, आमेर आएगा क्या, नहीं आएगा। कुंभलगढ़ आएगा क्या, आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। आंसर क्या आएगा, रणथंभौर। क्या आएगा, रणथंभौर। मैंने जब रणथंभौर दुर्ग की बात की थी, मैंने बताया था इसके निर्माता महेश्वर रतिदेव है, सवाई माधोपुर में स्थित है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग क्या है, नंगे हैं। क्यों कहा था, क्योंकि ये चारों तरफ पहाड़ों से इनसे ढका हुआ है, दूर से नजर नहीं आता, इसलिए ये बात कही गई थी। रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक जना और था, जलालुद्दीन खिलजी। उसने क्या कहा था बताओ, देखे मेरे को, ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने मुस्लिम सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये किसने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। ठीक है, 2 कथन है, मैंने कहा था, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी हो, कोई भी बोर्ड हो, राजस्थान का बार बार प्रश्न पूछती है। और ये जो प्रश्न लेके आया हूँ पिछले साल या पिछले से पिछले साल, ऐसे कह सकते हो कि पुराने पेपर ही हैं जो आरपीएससी या किसी बोर्ड ने पूछा है, मैं उठा के एज ए कॉपी पेस्ट करके लेके आया हूँ। आप लोगों को तो क्या है, थोड़ा जोर आता है, तो मेरे को लगा कि मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये लो भाई साहब। दूसरा पढ़ो, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था। किसके अनुसार, हमीर रासो के अनुसार। ठीक है, पेन चेंज करें क्या, लाल, ये लो भाई साहब, पीला ले लो। हमीर रासो कौन, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था। ठीक है, ऑप्शन देखो, रणस्तंभपुर, रणदेवपुर, रणथनपुर और रणथमपुरा। बताओ कौन सा होगा। हमीर रासो वही है जिनके लिए कहा जाता है तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार, वही। इन्होंने के अनुसार जो रणथंभौर किला है कौन सा, सवाई माधोपुर वाला, उसका प्राचीन नाम क्या है। तो आंसर होगा पहला, रणस्तंभपुर। क्या होगा, रणस्तंभपुर। ध्यान रखना, कभी प्रश्न पूछ ले तो याद रह जाए दिमाग में तो कर देना, नहीं तो फिर नंबर कटने ही है। ठीक है, चलें आगे, आगे चढ़ो। तीसरा पढ़ो भाई साहब, क्या है, तिरिया तेल। अच्छा, ये अभी बताया, वही आ गया क्या वापस। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। तो अभी बताया, तो आंसर होगा कहीं रणथंभौर, ये रहा रणथंभौर। ठीक है, ये तो बता दिया, इसमें क्या ऑप्शन देता मैं आपको। आगे चलो फिर, चौथा, बटनेर किला स्थित है। बिना ऑप्शन देखे बताओ मेरे को, बटनेर का किला कहाँ स्थित है, बताओ। देखें टाबरो, कौन बेरो, बटनेर का किला। देखो ऑप्शन देखो, चलो, हनुमानगढ़ हो गया, ठीक है, हनुमानगढ़ के बाद में कोटा हो गया, धौलपुर हो गया और पाली हो गया। बताओ बटनेर। हिंट देता हूं, निर्माता भूपत वाटी है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं, हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया है, जौहर किया है। इतने सारे हिंट दे दिए, अब तो बताओ
कहाँ पर है? एक और हिंट देता हूँ, बीकानेर के राजा कौन? सूरज सिंह ने इस दुर्ग को मंगलवार के दिन जीता था, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया। आंसर मिल गया, हनुमानगढ़। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है, ध्यान रखना। बटनेर का किला कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना, याद कर लेना। कौन सा किला? बटनेर का किला। ठीक है, आगे चलो, अगला प्रश्न पढ़ो। देखिए 5वां पढ़ो। देखिए क्या है? जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था। ऑप्शन देखो, राव बीका, जय सिंह, मान सिंह और कल्याणमल। एक बार दोबारा प्रश्न ढंग से पढ़ो। जूनागढ़ का किला, ये बात पता है ना, जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। अब ऑप्शन देखो, राव बीका हो गया, जय सिंह हो गया, मान सिंह हो गया, कल्याणमल हो गया। ठीक है, बताओ देखे कौन सा आएगा इसमें आंसर? क्या आएगा? राव बीका। ध्यान रखना, क्या आएगा? राव बीका। अब देखो, मैंने आपको अपनी जो नोट्स है उनमें मैंने राय सिंह लिखाया हुआ है। मैंने लिखवाया, इस जो दुर्ग है इसका निर्माण राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में बनवाया था। लेकिन जब जूनागढ़ बना था उससे पहले राव बीका रहा करते थे। तो राव बीका जिस महल में रहा करते थे उसे कहते थे क्या? बीका जी की टोकरी। तो जो टोकरी है उसे जूनागढ़ का क्या दिया गया है? रूप दिया गया है। तो एक बार घुमा के प्रश्न पूछ लिया, घुमा के प्रश्न पूछ लिया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए तो आंसर क्या निकल गया? राव बीका जी हो गया। ध्यान रखना, कभी अगर राय सिंह हो तो अपन को राय सिंह करना ही है, अगर राय सिंह नहीं हो, राव बीका हो तो ध्यान रखना राव बीका करना है। आगे बात समझ में, आगे चलें अपन। तो चलो आगे चलते हैं, आगे वाले प्रश्न पे। कितने हो गए? 5 हो गए। छठा लो भाई साहब, पढ़ो। देखे क्या है छठा? जूनागढ़ किले का क्या? जूनागढ़ किला, ये जो अभी अपन ने पहले वाले प्रश्न में देखा था, पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन है चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करणचंद किला, तारागढ़ किला। बताओ जूनागढ़ है उसका प्राचीन नाम क्या है? देखो ये दो तो आएंगे नहीं, तारागढ़ नहीं आएगा, करणचंद नहीं आएगा, बचे दो, एक चिंतामणि और एक लालगढ़ का किला। इन दो में से बताओ जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या है? बता दो जल्दी से, क्या आएगा आंसर? चिंतामणि आएगा। क्या आएगा? चिंतामणि। ध्यान रखना, क्या आएगा? चिंतामणि। आगे वाला प्रश्न पढ़ो 7वां। क्या है? बाला किला। ठीक है, किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिना ऑप्शन देख के बताओ मेरे को, मैंने आपको कई बार बताया था। बाला किला हो गया, बताओ देखे। चलो मैं ही दे देता हूँ ऑप्शन, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब बताओ देखे, बाला अक्षय कुमार वाला बाला नहीं है, अपने दुर्गों वाला बाला है। देखो ऑप्शन देखो, जयपुर, ठीक है, अलवर, जोधपुर, अजमेर। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा आंसर? अलवर होगा। ध्यान रखना है, कौन सा होगा? अलवर होगा। अलवर में स्थित है कौन सा? बाला किला। 3 किले एक साथ लिखवाए थे मैंने, बाला किला, तिमनगढ़ का किला और तवनगढ़ का किला। ठीक है, तो बाला किला पूछा हुआ है, तो बाला किला कहाँ है? अलवर में है। कहाँ है? अलवर में है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे चलो देखें, 8वां प्रश्न पूछो, कटारगढ़। बिना देखे हो जाना चाहिए कटारगढ़, तो इतनी बार पूछा है ना कटारगढ़ के बारे में कि आप सोच नहीं सकते। हर 2-3 साल बाद कटारगढ़ घूम फिर के कटारगढ़ आता है। तो बताओ कटारगढ़ ... दुर्ग का हिस्सा है, मतलब ये पूछना चाहता है जो कटारगढ़ महल है वो किस दुर्ग का हिस्सा है। ऑप्शन देखो, चित्तौड़गढ़ का, ठीक है, गागरोन का, कुंभलगढ़ का, अचलगढ़ का। बताओ देखे, जल्दी से बताओ किसका है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कटारगढ़ वही है जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और हिंट दूं क्या? राणा कुंभा का निवास स्थान है। और हिंट दूं तो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है, उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ है। तो अब ये सारे काम बताओ कौन से दुर्ग में हुए हैं? कुंभलगढ़ में। किस में हुए हैं? कुंभलगढ़ में। तो ये किस दुर्ग का हिस्सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। आगे है झालीबाग या झालीबाग बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? बताओ देखें, ऑप्शन देखो। ऑप्शन पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा है गागरोनगढ़, तीसरा है कुंभलगढ़ और चौथा है तारागढ़। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा? झालीबाग बावड़ी है, ठीक है, मामा देव के कुंड हैं। बताओ कौन से दुर्ग में होंगे ये? अगर याद है तो हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो बस ऑप्शन गिनते रहो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। माता जी का नाम लेके लगाओ, क्या? कुंभलगढ़। और ये क्या है? सही है। क्या है? सही है। देखो कुंभलगढ़ में कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं, एक तो झालीबाग बावड़ी है, मामा देव के कुंड है, उन्ना राजकुमार की छतरी है, ठीक है। ये कटारगढ़ जो महल है ये भी किस में है?
कुंभलगढ़ में। ये सारी चीजें मैंने किस में लिखवाई थी, कुंभलगढ़ में है, ज्यादा है नहीं, याद कर लो, अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। चलें आगे, 9 हो गया। 9 के बाद में चलो 10वें में पढ़ो। देखे 10वां क्या है, जलद्रुग। कहाँ गया, जलद्रुग पढ़ो। देखे क्या है, जलद्रुग कहाँ है, ये पढ़ो। ऑप्शन है काले सिंध और आहू नदी के संगम पर, पिछोला झील में, गंभीरी नदी पर, चंबल नदी पर। ये पूछना चाहता है जलद्रुग कहाँ है। थोड़ा सा मैं और जोड़ देता हूं इसमें, ऐसे लिख लो गागरोन। गागरोन का जलद्रुग कहाँ है, तो अब बताओ गागरोन का जो जलद्रुग है वो कौन सी नदियों के किनारे स्थित है। ठीक है, काली सिंध हो गया और आहू नदी के संगम पर, पिछोला झील में हो गया। पिछोला झील में तो कोई दुर्ग है ही नहीं, हटा दो इसमें। पिछोला झील में तो महल है, बताओ कौन कौन से महल थे, एक बार ये करते हैं फिर बाद में बताता हूँ। गंभीरी नदी पर हो गया और चंबल नदी पर हो गया। तो गागरोन कहां पर है, झालावाड़ में। झालावाड़ में काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, अब पिछोला झील में महलों की बात करता हूं तो जगनिवास महल है, ठीक है, और जग मंदिर है उसमें, और एक अपना वहां राजमहल भी पड़ा था, वो भी किसमें है, पिछोला झील में। तो ध्यान रखना पिछोला झील इंपॉर्टेंट है, बार बार पिछोला झील से प्रश्न पूछे जाते हैं। और गंभीरी और बेड़स नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित था, बताओ। देखे चित्तौड़गढ़ का। और चंबल और बामनी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित था, बताओ। देखे भैंसरोडगढ़ का। कौन सा, भैंसरोडगढ़ का। ठीक है, आगे चले। देखो ये जो नदियों के प्रश्न है ना, ठीक है, कौन सा दुर्ग कौन सी नदियों के किनारे स्थित है, या कौन सी नदियों के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है, ये घुमा फिरा के एक प्रश्न पूछा जाता है। तो गिनती के है नहीं, 3-4 दुर्ग हैं नदियों के किनारे, वो साइड में लिख के आप कर लो याद, रट्टा मार लो उस चीज को, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और जब पूछ लेगा तो फिर आप ऐसे करोगे जैसे अभी कर रहे हो कि काली सिंध, काहू, ठीक है, परवन वगैरह। ठीक है, तो ऐसा करना नहीं है, पटिया गिननी नहीं है, अपन को याद होना चाहिए पूरा का पूरा। ठीक है, जो भी चीजें लिखाई है। चले आगे, 10वां हो गया। 10वें के बाद में देखो 11वां। 11वां क्या है, पढ़ो। देखे किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है, किसकी, मीठे शाह। मीठे शाह मतलब हमीदुद्दीन की दरगाह। ऑप्शन देखो, गागरोन का दुर्ग हो गया, ठीक है, जालोर दुर्ग हो गया, सिवाना का दुर्ग हो गया, रणथंभौर का दुर्ग हो गया। बताओ देखे किस में आएगा, मीठे शाह। मीठे शाह मतलब हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है, जल्दी से बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आंसर आएगा दूसरा, नहीं पहला, गागरोन दुर्ग में। कौन से दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में। देखो गागरोन दुर्ग में 2 ही चीजें लिखाई है मैंने आप लोगों को, एक तो मीठे शाह की दरगाह यानी हमीदुद्दीन, दूसरा औरंगजेब द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा। ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ से। जैसे मीठे शाह, गागरोन, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाजा, गागरोन। ठीक है, आगे चलें तो आगे पढ़ो। जलदुर्ग किस स्थान पर स्थित है, कौन सा दुर्ग, जलदुर्ग किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन देखो, अजमेर, आमेर, ठीक है, सिवाना और गागरोन। तो अभी अपन गागरोन की बात करके आए, काले सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। अब नदियों के संगम पर स्थित है तो एक प्रकार का क्या है, जलदुर्ग है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या, गागरोन, चौथा। ध्यान रखना, आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, गागरोन। ठीक है, चलें आगे, तो चलो आगे 13वां प्रश्न पढ़ो। देखे 13वां क्या है, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है, अल। अभी बताया गागरोन का किला कौन सी श्रेणी में आता है, जल में। ऑप्शन देख लो फिर भी, पारिक हो गया, धानवन हो गया, या धनव दुर्ग हो गया, जल दुर्ग हो गया, वन दुर्ग हो गया। ऑप्शन है जल दुर्ग, कहीं पर ये रहा। आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, चौथा क्या कह रहा है, वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। ठीक है, प्रश्न बड़ा सारा है, सरल कर देता हूं। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग है जिसमें गोले बारूद समाप्त होने पर चांदी के गोले दागे गए। ऑप्शन देखो, चूरू का किला, केसरौली का किला, ठीक है, लोहागढ़ का किला और जूनागढ़ का किला बीकानेर। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, हिंट दे देता हूं, उस किले का या उस दुर्ग का निर्माण है ना, किसने करवाया है, कुशाल सिंह ने करवाया। अब बताओ इनमें से कुशाल सिंह का ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया है। लोहागढ़ का करवाया गया, भरतपुर नहीं, जूनागढ़ का नहीं, केसरौली का नहीं। आंसर आएगा चूरू का किला। ध्यान रखना, जो चूरू का जो दुर्ग है, यहाँ के राजा, ठीक है, जब गोला बारूद समाप्त हो गए थे
तो उन्होंने चांदी के गोले बरसाए थे दुश्मनों पर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब पढ़ाया था, जब भी मैंने स्टार मार्क लगवाया था, याद होना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पहला, चोरू का किला। चले आगे, तो चलो अब आगे 15वां देखो, अभी पढ़ो देंगे। अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है, उनकी संख्या है। मतलब जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अपने राजस्थान के दुर्ग है, उन्होंने अपने राजस्थान की गवर्नमेंट ने प्रस्ताव बना के भेजा है, वो कितनी संख्या है पूछ रहा है। कितने हैं? 12 किले हैं, 15 किले हैं, ठीक है, 7 किले हैं और 8 किले हैं। बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा और ये है चौथा, तो कौन सा आएगा? वैसे राजस्थान के कितने किलो को शामिल किया गया? 6 किलो को, लेकिन जब अपन ने सूची भेजी थी ना, तो 7 किलो की भेजी थी। कितने? 7 दुर्गों की भेजी थी। तो आंसर क्या है? तीसरा। क्या है? तीसरा। बहुत पुराना प्रश्न हो गया, अब तो इसकी पूछने की संभावनाएं न के बराबर है। ठीक है, आगे चलें, तो आगे चलो। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? तो ऑप्शन देखो, प्रश्न समझ गए। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना कौन सा पूछ रहा है? दूसरा, पहला मत कर देना। ठीक है, दूसरा। पहला तो कौन सा है? हनुमानगढ़ वाला, बटनेर वाला, ये पूछ रहा है दूसरा। ऑप्शन देखो, बीकानेर का किला, जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला। पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा होगा? बताओ देंगे। देखो, कुंभलगढ़ हो नहीं सकता, मेहरानगढ़ भी हो नहीं सकता और बीकानेर का भी नहीं हो सकता। बच गया कौन सा? एक, जैसलमेर का किला, जिसके निर्माता कौन है? जैसल भाटी है। पूरा जैसलमेर का दुर्ग याद होना चाहिए, प्रश्न बनता है यहाँ से। ठीक है, एक एक चीज का प्रश्न बनता है। अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं जैसलमेर के दुर्ग से। तो दूसरा सबसे प्राचीन किला है कौन सा? जैसलमेर का। ठीक, आगे चले, तो चलो आगे, आगे चलो भाई साहब। 17वां पढ़ो, क्या है? सोनारगढ़ का किला है। ये लो, मैं कह रहा था ना प्रश्न पूछा जाता है जैसलमेर से। तो सोनारगढ़ का किला कौन सा है? गिरी दुर्ग है, जल दुर्ग है, ठीक है, धानव दुर्ग है, पारिक दुर्ग है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि सोनारगढ़ का किला किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं जैसलमेर को। किसको कहते हैं? जैसलमेर को, ध्यान रखना। अब जैसलमेर कहां पर स्थित है? रेगिस्तान में स्थित है। अब रेगिस्तान को कौन सा दुर्ग रेगिस्तान में आता है? गिरी आता है क्या? नहीं, गिरी तो पहाड़ी पर आता है। ये खेल खत्म हो गया। ठीक है, जल आता है क्या? जल तो नदियों के किनारे आता है। ठीक है, पारिक आता है खाइयों के बीच में। नहीं, बचा कौन सा? धानवन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? धानव दुर्ग हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन है, ध्यान रखना। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा, धानव दुर्ग। एक प्रकार का क्या है? सोनारगढ़ का दुर्ग है। मैंने लिखवाया था सोनारगढ़, जब जैसलमेर के दुर्ग के उपनाम पढ़वाए थे तो मैंने लिखाया था सोनारगढ़, सोनार दुर्ग कह दो। बार बार बोला था, याद करना, यहाँ से प्रश्न बनता है। और अभी भी कह रहा हूँ, जैसलमेर का दुर्ग पूरा का पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, धानव दुर्ग एक प्रकार का जो ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल में स्थित हो, उसे क्या कहते हैं? धानव या धानवन दुर्ग कहते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। चले आगे, तो चलो। सोनार का किला कहाँ स्थित है? ये लो, वापस आ गया। बताओ, ऑप्शन देखो, जैसलमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बाड़मेर। बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये बता दिया, अभी तो बताया जैसलमेर। सोनारगढ़ कह दो, सोनार का दुर्ग कह दो, सोनार का किला कह दो, एक ही बात है। मेन मोटो क्या है? याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चले, चलो भाई। 18वां, 19वां पढ़ो। 19वां प्रश्न करोगे तब मानूंगा मैं कि आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से। स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? ऑप्शन देख लो, आराम से देखो। जैसलमेर का किला, जयगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और जालौर का किला। स्वर्णगिरी। अब मेरे को पता है कुछ मोथ है ना, आंख बंद करके क्या लगाएंगे? जैसलमेर का किला लगाएंगे, जो कि क्या है? गलत है एकदम। ठीक है, जब पढ़ाया था तो चीख चीख के बताया था कि ये करना, ये करना। अब बताओ, देखे, पहला तो हट गया, तो दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा आएगा? आंसर आएगा इसका जालोर का किला। ठीक है, ध्यान रखना। स्वर्णगिरी किसे कहते हैं? जालोर के किलों को कहते हैं। और सोनारगढ़ और सोनार दुर्ग किसे कहते हैं? जैसलमेर वाले को कहते हैं। ये अंतर है थोड़ा सा, यहाँ स्वर्णगिरी है, वहां सोनारगढ़ है या दुर्ग है, वो सोनार है, ये स्वर्णगिरी है। बार बार कह रहा हूं, याद करना। ठीक है, प्रश्न बनता है यहां से। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे चलो, पढ़ो, देखिए 20वां क्या है? गढ़ बीटली दुर्ग है। कौन सा? गढ़ बीटली दुर्ग है। ऑप्शन देखो,
मेहरानगढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ अजमेर कहाँ गया, नहीं मेहरानगढ़ ये है केवल मेहरानगढ़, फिर तारागढ़, ये अच्छा अजमेर इधर आ गया, इसको यहाँ से काट के इधर कर लेना अजमेर, मैं लिख देता हूँ अजमेर, ठीक है। मेहरानगढ़ तो जोधपुर में, तो एक मेहरानगढ़ हो गया, एक तारागढ़ हो गया, और एक तारागढ़ बूंदीवाला हो गया, और एक रणथंभौर हो गया। तो ये पूछना चाहता है कि जो गढ़बीटली दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है। मेहरानगढ़ को कहते हैं, तारागढ़ को कहते हैं, तारागढ़ बूंदीवाला को कहते हैं, रणथंभौर को कहते हैं। बताओ देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा आएगा। हिंट दूं क्या, हिंट है उसमें मीरान शाह की दरगाह घोड़े की मजार स्थित है। बताओ अब तो बता दो कौन सा आएगा, किस में स्थित है, तारागढ़ बूंदीवाले में, नहीं गलत। कौन सा आएगा आंसर, तारागढ़ अजमेर, ध्यान रखना तारागढ़ अजमेर है। इसे क्या कहते हैं, गढ़बीटली कहते हैं, और इसको एक नाम और था क्या, अजय मेरू। क्यों कहते हैं, अजय राज चौहान ने इसका निर्माण करवाया। इसमें दो बातें और लिखवाई थी, क्या, एक तो अपनी रूठी रानी उमादे ने अपना जीवन व्यतीत किया था, ठीक है, और दूसरी बात क्या है, इसे पूर्व का क्या कहते हैं, जिब्राल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर, ठीक है। चलें आगे, तारागढ़ के बारे में 3-4 बातें ही हैं, याद हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ ज्यादा है नहीं माथा पची। चलो 21वें पढ़ो, पढ़ो क्या 21वां क्या है। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है, जो कोसवर्धन किला है उसका प्रचलित नाम क्या है। ऑप्शन देखो, बटनेर का किला, ठीक है, विजय किला, शाहाबाद का किला, और शेरगढ़ का किला। बताओ देखें कोसवर्धन का प्रचलित नाम क्या है। ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा आएगा। तो बटनेर तो होगा नहीं, शेरगढ़ होगा क्या, बिल्कुल आंसर क्या होगा, शेरगढ़ होगा, ध्यान रखना। चौथा, ठीक है, शेरशाह सूरी ने अपनी जीत के बाद इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया था, शेरगढ़ कर दिया था। मूल नाम क्या था, कोसवर्धन था, स्टार मार्क करके लिखवाया था। यह जो दुर्ग है परवन नदी के किनारे पर स्थित है। ये इतनी बातें थी किसके बारे में, शेरगढ़ के बारे में, आप लोगों को याद होनी चाहिए। आगे चलो, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है। ये तो बिना ऑप्शन देके बताना चाहिए कि कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो किस किले में स्थित है। अगर इसके लिए भी ऑप्शन देखोगे इसका मतलब तैयारी नहीं है आप लोगों की, ठीक है, चिंता का विषय है, आप लोगों को डीप में जाना पड़ेगा फिर और भी चीजें। तो कुंभलगढ़ कहाँ है भाई साहब, राजसमंद में। देखो कहीं ऑप्शन में राजसमंद है क्या, पाली, ये पाली नहीं है, ठीक है, सिरोही नहीं है, राजसमंद ये रहा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा। आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, चौथा। आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहां पर स्थित है, राजसमंद में। किसने निर्माण करवाया था, महाराणा कुंभा ने। शिल्पी कौन था, देपाक था, मंडन था, मंडन था, ठीक है। उपनाम थे इसके फिर मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी, ठीक है, और मेवाड़ की एक आंख थी जो कौन थी, कटारगढ़ थी। ये सारी बात किसकी है, कुंभलगढ़ की है, आप लोगों को याद होनी चाहिए। और इसका आंसर क्या है, राजसमंद। चलें आगे, देखो दोनों काम कर रहे हैं, प्रश्न तो कर ही रहे हैं साथ के साथ कोई किला था, इसकी मैं इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं वो भी मैं बता रहा हूं, तो आप लोगों के दिमाग में चीजें आ रही होंगी। ये दिमाग में चीजें कब आ रही होंगी, जब आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, और मेरे को लगता है, विश्वास है आप लोगों ने पढ़ाई की होगी। आप अपने करियर के प्रति सजग हो, सतर्क हो, ठीक है। क्राइम पेट्रोल में कहते हैं ना, सतर्क रहिए, वैसे सतर्क रहिए। चलिए आगे चलिए, फिर ये कुंभलगढ़ का किला हो गया। आगे चलिए 23वां क्या है, पढ़ो देखे। कुंभलगढ़ दुर्ग प्रमुख शिल्पी कौन है। शिल्पी बताओ कौन है, देखे, ये तो बिना देखे याद होना चाहिए आप लोगों को। शिल्पी, ये ऑप्शन गड़बड़ा गया क्या मामला, चलो मैं बता ऑप्शन दे देता हूं। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी है, ऑप्शन दे देता हूं मैं। केशव दत्त हो गया, ये वैसे मंडन हो गया, ठीक है, देपाक हो गया, इनमें से कोई नहीं। बताओ देखे, यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा, ये टाइपिंग एरर हो गई, ऊपर नीचे आगे हो जाता है कभी, टेक्निकल एरर है भाई। बताओ देखें, तो आंसर आएगा क्या, मंडन। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके प्रमुख शिल्पी कौन है, मंडन है, ध्यान रखना ये चीज। फिर बाद में आगे वाला प्रश्न आ रहा है क्या समझ में, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है। हाँ, ये ऐसे पूछ रहा है, जो ये अगला 24वां प्रश्न है, ये पूछ रहा है कि राजस्थान के किस दुर्ग में अपने मलिक शाह की दरगाह स्थित है। ऑप्शन तो दिख रही हैं इसमें, हाँ ऑप्शन दिख रहे हैं, रणथंभौर का किला, जालोर का किला, और चित्तौड़गढ़ का किला, और तारागढ़। बताओ देखे, मलिक शाह, साथ में उस दुर्ग में और ऐड कर देता हूं मैं, मलिक शाह का तो मकबरा है ही, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद के साथ फिरोजा की मस्जिद भी है। अब तो बता दो देखे कौन सा होगा।
आंसर आएगा क्या, जालोर का किला। ध्यान रखना क्या आएगा, जालोर का किला आएगा। जो जालोर का किला है इसमें मलिक शाह की दरगाह है, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है, फिरोजा की मस्जिद है, कुछ मंदिर भी हैं जैसे चामुंडा माता का मंदिर है, जोग माया का मंदिर है, आशापुरा का माता का मंदिर है, चामुंडा जोग आशापुरा से मैंने आप लोगों को याद करवाया था। ठीक है, आगे चलें, आगे चलिए फिर आप ये लो पढ़ो 25वां। क्या कह रहे हैं 25वां, किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था। किस राजा के राज्य में, ढंग से पढ़ना एक बार प्रश्न ये पूछ रहा है, किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन है कामरान मिर्जा, ठीक है, राजा राय सिंह, ठीक है, राव भिका और बाबर। अब ये प्रश्न कंफ्यूज वाला है, अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगा। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे नहीं पूछ रहा है कि जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, बच्चे ये पढ़ के, ठीक है, जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया राय सिंह चेपिया देते हैं। क्या चेप देते हैं, राय सिंह, जो कि क्या है, सरासर गलत है। ध्यान रखना, राय सिंह ने निर्माण करवाया था ये बात सही है, लेकिन प्रश्न देखो क्या पूछ रहा है। इस प्रश्न पे बहुत सारी रेट लगी थी, याद है मेरे को, तो ये पढ़ो देखे, किस राजा के राज्य में, मतलब ये पूछ रहा है जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है, उस राज्य का निर्माता कौन है, ये पूछ रहा है। ये किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था, तो जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, और बीकानेर किसका राज्य था, राव बीकाजी का। बीकाजी ने उसकी स्थापना की थी। है क्या बीकाजी कहीं, ये रे राव बीकाजी। ठीक है, ध्यान रखना, आंसर क्या है, तीसरा था इसका। बहुत बच्चों के ये प्रश्न गलत हुआ था, माथा पीट रहे थे बाद में, लेकिन प्रश्न एक बार ढंग से पढ़ा करो, कभी प्रश्न सीधा सीधा आता है। मैंने पीछे प्रश्न करवाए, जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह है, ठीक है, राय सिंह ना हो तो राव बीका करना है, कभी घुमा के आ जाए तो एक बार प्रश्न 2-3 बार पढ़ोगे तो मामला समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था, राव बीकाजी के, बीकाजी का ये राज्य था, बीकानेर की स्थापना। आगे चलें तो जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था, तो ये पहले कर चुके हैं, है क्या चिंतामणि, ये रहा चिंतामणि, ये अपन पहले भी कर चुके हैं आगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चले आगे, तो चलिए फिर आगे, और क्या हुआ, हो गया क्या, चलो भाई, आज के आपके प्रश्न पूरे हुए, बाकी के प्रश्न अपन अगली क्लास में लेंगे। और ये प्रश्न देखो, करने का मजा तभी है जब आप लोगों को चैप्टर याद हो। जब चैप्टर याद होगा, दनादन प्रश्न एकदम 1 2 3 4 5 ऐसे होते जाएंगे, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। और जब वो कॉन्फिडेंस आएगा तो जब एग्जाम में बैठ के पेपर दे रहे होगे ना, तो फिर एक अलग ही आनंद है, मजा है। पेपर पास होने के ज़्यादा क्या हो जाते हैं, चांस हो जाते हैं। पढ़ने के साथ साथ MCQ करना या फिर कोई भी पुराने पेपर करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आप लोगों को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना क्या है, अच्छा है। और मैं कह रहा हूँ, कुछ भी समस्या हो नीचे कमेंट कर दिया करो, आते ही सबसे पहले उस समस्या का क्या कर लेंगे अपन, समाधान कर लेंगे। तो ठीक है, कल मिले, ओके, थैंक यू।